नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला एक अलग तरह के संकट से इस वक्त जूझ रहा है, जहां के लिम्बई गांव के लोग पिछले करीब 1 महीने से एक रहस्यमयी जानवर के खौफ में जीने को मजबूर हैं। लोग यहां दहशत में इसलिए हैं क्योंकि यहां पर उस जानवर के काटने के बाद अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और 1 दर्जन लोग घायल हैं। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि मध्य प्रदेश के गांव में क्यों फैला रहस्यमयी जानवर का खौफ। देखिए, 1 महीने पहले उस जानवर ने 18 लोगों को जख्मी किया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि किसी ने भी हमला करने वाले उस जानवर को नहीं देखा। ये मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का लिम्बई गांव है। इस गांव में दिन में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और पूरी रात में लोगों का कोलाहल गूंजता रहता है। हर रात ग्रामीण लाठी डंडे के साथ गांव की सड़कों पर गश्ती करने निकलते हैं और लोगों से जागते रहने की अपील करते हैं। ग्रामीणों को रात में गश्त करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि इस इलाके में एक खौफनाक रहस्यमयी जानवर की दहशत है। ये अज्ञात जानवर जो आया है अभी 5 तारीख के बाद से, जो मतलब 5-6 लोगों को काटा था, उनकी सबकी मृत्यु हो गई है। उस कारण से हमको भय है कि हमारे गांव में भी कोई तकलीफ नहीं आए, इसलिए हम गश्त कर रहे हैं। फाटक भी बंद पड़े, घर के लोग क्या मतलब रात? हाँ, वो बाहर निकलते नहीं ना, रात में सब दरवाजे लगा के सो जाते हैं। कितना डर है आप लोगों का? बहुत डर है ना। बड़वानी जिले के लिम्बई गांव के लोग पिछले करीब 1 महीने से आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक रहस्यमयी जानवर का खौफ लोगों में इस कदर समाया हुआ है कि उन्होंने अब घरों से निकलना छोड़ दिया है। मामला 5 मई का है, जब गर्मी की वजह से रात में अपने घरों के बाहर सोए हुए ग्रामीणों पर एक रहस्यमयी जानवर ने हमला कर दिया। उस अज्ञात जानवर ने 18 लोगों को काट लिया। लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई जख्मी ग्रामीण अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। बड़वानी जिले के लिम्बई में अज्ञात जंगली जानवर के हमले से 6 लोगों की मौत के बाद ये मामला काफ़ी सुर्खियों में। दरअसल 5 मई को रात्रि में एक अज्ञात जंगली जानवर ने लिम्बई और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हमले करते हुए 18 लोगों को घायल कर दिया था। ये 18 लोग वो थे जो या तो अपने घरों के बाहर सोए हुए थे, या सोच को जा रहे थे, या अपने खेतों में काम कर रहे थे। अज्ञात जंगली जानवर ये ग्राम लिम्बई, ये राजपुर तहसील के ग्राम लिम्बई में और आसपास दानोद हो गए, आसपास जितने भी 2-3 गांव हैं, यहाँ पे जंगली जानवर जो है रात में आके ग्रामीण लोगों पे हमला करता है और कहीं भाग जाता है। दिखता नहीं, दिन में दिखता ही नहीं और रात में आता है और चले जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो काटने से अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोग और अभी गंभीर है, 1-2 और गंभीर है, और अभी नहीं बता सकते कि इसमें से 18 लोगों को जानवर ने काट चुका है। 5 मई को रहस्यमयी जानवर के काटने के बाद 23 मई से घायलों का मौत का सिलसिला शुरू हुआ, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक की कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई मरीजों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।
तो अभी तक जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय यहाँ तक आ जाना चाहिए, यहाँ प्रशासन पूरा हमला आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दबे पांव आते हैं, कोई डॉक्टर यहाँ आते हैं या कोई वन विभाग वाले दिखाने के लिए आ जाते हैं और चले जाते हैं। पूरी तरह प्रशासन चुप है। प्रशासन ना कहीं मुआवजे की बात कर रहे, ना सुरक्षा की बात कर रहे, ना सीसीटीवी कैमरे। सबसे बड़ी बात, अगर जानवर को पकड़ना है तो यहाँ का सीसीटीवी कैमरे गाँव में पहले में जहाँ जहाँ ये हरकतें कर रहा है जानवर वहाँ लगाना चाहिए, पर अभी तक जिला प्रशासन नहीं लगा रहा, अभी तक अनदेखा कर रहा है। मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस के साथ साथ वन विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई है और पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। दरअसल लिम्बई के 4.5 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगल मौजूद है। वन विभाग का अनुमान है कि लोगों को काटने के बाद वो जानवर घने जंगलों में चला गया है। वन विभाग के मुताबिक लोगों को काटने वाले उस रहस्यमयी जानवर की लगातार तलाश की जा रही है। 5 तारीख को जो दुखद घटना हुई थी, जिसमें कुछ 17-18 ग्रामीणों को सोते समय किसी अज्ञात जानवर ने काटा था, उसके बाद इनका इलाज शुरू हुआ था। मैं भी जिला अस्पताल में गया था देखने के लिए, जो कि गंभीर रूप से घायल थे। उसके बाद हमने लगातार जंगल में उस आसपास के गांव के क्षेत्र में सर्चिंग बढ़ा दी थी, सर्चिंग शुरू कर दी। क्योंकि वहां से जंगल 4.5 किलोमीटर दूर है, हमने जंगल क्षेत्र और जंगल और गांव के बीच का जो क्षेत्र है वो पूरे क्षेत्र में हमने सर्चिंग बढ़ा दी थी कि वो जानवर मिल जाए, लेकिन उसका कोई पगमार्क, कोई साक्ष्य, ऐसे कोई निशानी नहीं मिली जिससे कि कंफर्म हो जाए कि वो कौन सा जानवर था। प्रशासन ने भी लोगों को सचेत रहने की अपील की है और उन्हें घरों से बाहर खुले में नहीं सोने की सलाह दी है। इधर बड़वानी के इस मामले की गूंज राजधानी भोपाल तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रहस्यमयी जानवर के हमले में घायल लोगों से फोन पर बात की है और मरने वाले ग्रामीणों के परिवार वालों के लिए 8 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। बड़वानी से जैद अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमलावर जानवर की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। वन विभाग को भी उस जानवर का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल सका है। हालांकि वन विभाग एक जानवर का शव मिलने के बाद दावा कर रहा है कि वो ग्रामीणों पर हमला करने वाला हो सकता है, लेकिन ग्रामीण ये मानने को तैयार नहीं। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है और हमारा सवाल है कि मौत बांटने वाले रहस्यमयी जानवर का सच क्या है। देखिए, जिस जानवर ने भी ग्रामीणों पर हमला किया है वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि उसके काटने के बाद 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़वानी में अज्ञात जानवर ने 5 मई को ग्रामीणों को अपना शिकार बनाया था, लेकिन हड़कंप तब मचा जब जानवर के काटे लोगों की मौत होने लगी। सबसे पहले 23 मई को गांव के 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 60 वर्ष की रायली बाई, 50 साल के सुर सिंह और 50 साल के मनसाराम की मौत इलाज के दौरान हो गई। इसके बाद चौथी मौत 27 मई को 60 साल की सड़ीबाई और 1 जून को 50 साल के चैन सिंह की मौत हो गई, जबकि 2 जून को 40 वर्षीय जख्मी सुनील उस अज्ञात जानवर की मौत का शिकार बन गए। लगातार हो रही मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ उनकी नाराजगी बढ़ गई। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब 23 मई को घायलों में से 3 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद 27 मई को फिर एक मौत हुई, 1 जून को फिर एक मौत हुई और 2 जून को फिर एक मौत हुई। कुल 6 मौतें हो गई थी, जिसके बाद लोगों में दहशत और आक्रोश बढ़ गया। 2 जून को छठी मौत के बाद लोगों ने स्टेट हाईवे खंडवा बड़ौदा पर चक्का जाम किया और वहीं वन विभाग का घेराव भी किया। इस पूरी घटना में हैरान करने वाली बात यह है कि 18 पीड़ितों में से किसी ने भी हमला करने वाले जानवर की पहचान नहीं की। कोई इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि हमला कुत्ते ने किया, लकड़बग्घे ने किया या फिर सियार ने। सभी घायल होने के बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर आए थे। उनको वहाँ पर प्राथमिक उपचार डॉक्टर के द्वारा किया गया था और जो ज़्यादा घायल थे उनको जिला अस्पताल बड़वानी के लिए भी रेफर करा गया था। उक्त जितने भी मरीज एक साथ नहीं आए थे, एक एक करके आते रहते और उनका वहीं पे जो रेबीज का डोज लगता है उनको डोज भी लगवाए थे। लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ गया है और वो उस रहस्यमयी जानवर को ढूंढने के लिए वन विभाग से ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करने का अनुरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ड्रोन कैमरे से जंगल के आसपास के इलाके में उस जानवर का पता आसानी से लगाया जा सकता है।
इनको मैंने बोला रात को, मैंने कहा सर अभी रोड से घूमना बंद कीजिए, जानवर अपन को नहीं मिलेगा। मैं इनके साथ में खुद चला था, इनको मैंने बताया था कि सर अब ऐसा काम कीजिए कि आप सीसीटीवी कैमरे के बजाय ड्रोन कैमरा 1-1 किलोमीटर पे घुमाइए, ताकि जिसने भी अगर अपन को बताया कि यार जानवर है हमको दिख रहा है, तो वन विभाग की टीम आएगी और 1 किलोमीटर के दायरे पे वो कैमरा घुमाएगी, तुरंत वो जानवर पकड़ा जाएगा। इधर वन विभाग के मुताबिक इस हमले के पीछे किसी जंगली सियार का हाथ हो सकता है। दरअसल वन विभाग को बुधवार को एक सियार की लाश पास के एक सूखे कुएं में मिली है। वन विभाग के मुताबिक ये लाश 20-25 दिन पुरानी है। वन विभाग का मानना है कि वो सियार लोगों पर हमला करने वाला हो सकता है, हालांकि बिना किसी जांच की इसकी पुष्टि मुमकिन नहीं है। लिहाजा वन विभाग उस सियार का सैंपल जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय भेज रहा है। पहला ठोस आधार तो यही है कि प्रत्यक्षदर्शियों का बयान, 17 लोगों ने को काटा तो उनके बयान हैं। और दूसरा है कि अक्सर जब रेबीज़ का कोई भी जानवर, रेबीज़ से इन्फेक्टेड कोई जानवर ऐसी घटना करता है, लोगों को घायल करता है, तो लोग भी इसको मारते हैं। तो इस केस में भी वही प्रतीत होता है। ये जो शव हमको मिला है सियार का, जैकल का, वेटरनरी डॉक्टर आए हैं, उन्होंने सैंपल की जांच की, सैंपल का नमूना लिया है। जानवरों के द्वारा काटे गए लोगों में रेबीज का संक्रमण होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। ये पता लगाने के लिए कि पीड़ितों को रेबीज हुआ था या नहीं, मृतकों में से एक के ब्रेन टिश्यू के नमूने और जीवित बचे मरीजों के लार के नमूने राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV पुणे भेजे गए हैं। इधर वन विभाग ने सियार के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया। अभी मेरे द्वारा इसका शव परीक्षण किया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बुलाया और मुझे शव परीक्षण मेरे द्वारा किया गया और उसके जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं, जो कि जांच के लिए लैब भेजे जाएंगे। क्या इसमें प्राथमिक दृष्टिकोण से जो वन विभाग का कहना है कि ये वही जानवर हो सकता है जिसके द्वारा कई लोगों को मारा गया है? फॉरेस्ट विभाग के अनुसार से तो वही जानवर लग रहा है जिस क्षेत्र में, क्योंकि उसी क्षेत्र में पाया गया। कहीं वो क्षेत्र से दूर होता तो अलग बात है, लेकिन लिम्बई क्षेत्र में ही पाया गया। जो भी हो, ये क्षेत्र है लिम्बई पंचायत का। वन विभाग का अनुमान है कि सियार ने ही लोगों पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया था, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलावर सियार नहीं था। ऐसे में अभी भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका है कि ग्रामीणों पर हमला करने वाला जानवर कौन था। जैद अहमद, बड़वानी, गुड न्यूज टुडे। वन विभाग का कहना है कि जिस सियार का शव उन्हें बरामद हुआ है वो इस हमले के पीछे है। उनका कहना है कि उस सियार को मारने के बाद उसके पैर बांधकर कुएं में फेंका गया था। ऐसे में इस बात की संभावना है कि ग्रामीणों ने सियार के काटने के बाद पीट कर उसकी हत्या कर दी हो और शव को कुएं में फेंक दिया हो। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि अज्ञात जानवर को लेकर वन विभाग के दावे के पीछे क्या है तर्क। देखिए, इसके बारे में बता रहे हैं बड़वानी के DFO आशीष बंसोड़। क्योंकि देखिए, ये खुले में नहीं पड़ा था। होता क्या है, हम ये मान के चल रहे थे कि भाई रेबीज़ इन्फेक्टेड एनिमल है, कहीं ना कहीं अपने आप मर जाएगा, उसकी बॉडी नहीं तो कारकास दिखेगा, हम देख ही रहे थे। लेकिन एक कुएं के अंदर फेंका हुआ मिलेगा नहीं पता था। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि इसके पीछे वाले पैर बंधे थे, तो हुआ क्या, फिर हमें भी थोड़ी जानकारी मिली कि भाई ग्रामीणों ने डर के मारे या इतने बड़ी घटना होने के बाद गुस्से के मारे, आक्रोश के मारे इसको मारा है, पीछे के पैर बांध के कुएं में फेंक दिया। क्योंकि और उन्होंने बताया, इसलिए भी नहीं छुपाया भी इस बात को कि भाई कहीं वन्य प्राणी की हत्या करने के इसमें कहीं प्रकरण ना दर्ज हो जाए, इसलिए उन्होंने बताया नहीं। बता दे तो पहले पता चलता। आमतौर पर सियार अटैक करता क्या? नहीं, रेबीज़ होने के बाद तो फिर कोई भी करेगा। जिसको रेबीज़ हो गया है वो तो अटैक करेगा जब उसके अंदर सारे उसके जो सिम्टम्स हैं, जो उसके जो रेबीज़ होने के जो लक्षण दिखते हैं, तब तो करेगा अटैक। अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत के पीछे रेबीज का संक्रमण हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि रहस्यमयी जानवर के काटने के बाद सभी पीड़ितों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी 6 लोगों की मौत हो गई। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि रेबीज के इंजेक्शन लगने के बाद भी क्यों हुई पीड़ितों की मौत। स्वास्थ्य अधिकारी इस बात को लेकर हैरत में हैं और वो जांच की बात कह रहे हैं। बता रहे हैं कि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में, जरा सुनिए। रेबीज जो शेड्यूल अनुसार जो डोज लगता है वो तो प्रॉपर लगा है। अब यही जांच का विषय है कि उसके लिए मृतकों की कुछ विसरा और वायरोलॉजी लैब के लिए हमने भेजा है, उसके बाद कंफर्म पता चलेगा। कितने डोज वगैरह लगे थे? शेड्यूल अनुसार डोज सभी को लग चुके हैं
आज जो कल 4th डोज भी सभी कंप्लीट हो चुके हैं और जिनकी डेट हुई है वो उनको मिला। अभी जो घायल है इनसे क्या करें? अभी जो घायल है इसमें एक बलीराम है, वो जिला अस्पताल में कल उनको रेफर मेरे द्वारा किया गया था। आज वो स्टेबल है और बाकी गाँव में है, तो हमारी टीम लगातार बनी है और पूरा स्टेबल है। उनका अभी कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जानवर के काटने का मामला 5 मई का है, लेकिन वन विभाग 1 महीने के बाद भी इस बात को पुख्ता तरीके से साबित नहीं कर सका कि हमला करने वाला जानवर कौन था। इधर गांव वालों का भी कहना है कि उन्हें सियार के हमलावर होने का यकीन नहीं है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि इन घटनाओं में वन विभाग की भूमिका पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। इसके बारे में सुनिए क्या कह रहे हैं बड़वानी के डीएफओ आशीष बंसोड़। जब घटना हुई थी तो हमारा स्टाफ तो तुरंत एक्टिव हुआ था। आपको बता दें कि मैं खुद 5 तारीख को जिला अस्पताल देखने गया था। जो 3 लोग वहाँ पे, जो रायली बाई भी है, जिसमें संजू भी है, जो गंभीर रूप से घायल थे, उनको देखने में 5 तारीख को खुद गया था। हमारा स्टाफ भी हाँ, और राजपुर में जिला अस्पताल बड़वानी में मैं गया था देखने के लिए। 5 तारीख की घटना, 5 तारीख को मैं गया था देखने के लिए। और राजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारा स्टाफ भी गया था, उन्होंने मदद भी की। लेकिन अभी इसको पैर बांध के फेंका है, मारा। ये अगर खुलासा पहले हो जाता तो ज़्यादा आसान होता है। हम अगर ये बताते इस बात को कि हमने यहाँ फेंका है, हम तो जब बाकी जगह जहाँ संभावना है नेचुरल डेथ की, मतलब मरने के बाद कहीं पड़ा मिलेगा कुएं के अंदर, तो कुत्ता नहीं जानवर रस्सी बांध के, है ना। तो हम उस एंगल से देख रहे थे, तो इसलिए टाइम लग गया ढूंढने में। नहीं, चिन्हित देखिए, वाइल्ड एनिमल जो है वो एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल खुल के सामने आता है। वाइल्ड एनिमल की प्रकृति होती है कि छुप के रहता है इंसानी बस्ती में, है ना। ये भी एक कारण है। दूसरा कारण है कि क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ से जंगल जो है वो 4.5 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 4.4 किलोमीटर। तो हमारे लिए जो क्षेत्र जो था बहुत बड़ा था खोजने के लिए। अगर गांव के चारों तरफ का आप दायरा लेते हैं, जंगल क्षेत्र का भी दायरा लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा क्षेत्र था खोजने के लिए। और स्टाफ हमने फिर पूरे डिवीजन का लगाया था इसमें। वन विभाग ने दावा किया कि अज्ञात जानवर सियार है, लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि वो सियार नहीं, लकड़बग्घा है और वो अभी जिंदा है और पास के दूसरे गांवों में भी देखा गया है। इसी से जुड़ा हमारा 6वां सवाल है और हमारा सवाल है कि सियार को लेकर हो रहे दावे पर क्यों हो रही है तकरार। तो वन विभाग के दावे पर सवाल उठा रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में इलाके के स्थानीय विधायक बाला बच्चन। मेरी विधानसभा के लिम्बई गांव के अलावा भी है, लिम्बई गांव में जो मृत्यु है उनका मैंने बताया है। साकड़ है, सनगांव करके है और काकरिया करके, ऐसे कुछ गांव में हमला हुआ और 8 दिन बाद वो जानवर फिर वहाँ देखा गया है लोगों के द्वारा और वीडियो अभी जारी हो रहा है। सरकार अभी तक सियार और मतलब ये इस तरह से की बात कर रही है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि वो सियार नहीं है, हम जानते हैं, मतलब लकड़बग्घा होने की संभावना है। और लगभग आज 5 जून है, 5 मई की घटना एक महीना भर हो गया है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि शासन और प्रशासन इसको अभी तक जानवर को न पकड़ पाई, न चिन्हित कर पाई है। तो सरकार को इसमें पूरी संवेदनशीलता से काम करना चाहिए और लोगों में भी एक खौफ और डर और भय का वातावरण है, वो समाप्त हो। लेकिन सरकार इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से फेलियर है। केवल बड़वानी ही नहीं, उत्तर प्रदेश का बहराइच भी जंगली जानवर की दहशत से जूझ रहा है। यहाँ एक बार फिर से जंगली जानवरों का खौफ ग्रामीणों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि एक बार फिर से क्यों है बहराइच में दहशत का साया। 1 साल पहले भेड़ियों के आतंक से जूझने वाला बहराइच का महसी इलाका एक बार फिर से दहशत में है। यहाँ पर जंगली जानवर सोते समय एक मां की गोद से बच्चे को खींच कर ले गया, जिसके बाद शव खेत में मिला। करीब साल भर हो रहे होंगे। खौफ की इन तस्वीरों ने सिर्फ बहराइच ही नहीं बल्कि पूरे सूबे में दहशत मचा रखी थी। भेड़ियों ने बहराइच में आतंक मचाया हुआ था। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब ये भेड़िए ड्रोन कैमरा में कैद हुए थे। हालांकि एक एक कर जब सब भेड़िए पकड़े गए तब लोगों की जान में जान आई थी। लेकिन अब एक बार फिर बहराइच में आदमखोर का आतंक लौट आया है। महसी इलाके में गदामार कला गांव में आधी रात को मां के पास सोया 2 साल का मासूम बच्चा अब इसका शिकार बना है। बच्चे के मुंह पर जानवर के दांत और सीने पर पंजे के निशान मिले थे। जानवर ने बच्चे का हाथ और पैर खा लिया था। सुबह गन्ने के खेत में उसका शव मिला।
बरामदा में पौड़े रहन, लड़के बिटिया सब पौड़ाए रहन, दोनों ठोरन का हमहू भी पौड़े रहन। रात में आवा भेड़ों का भेड़िया उठाए ले गवा, तो जब देखें तो पीछे पीछे दौड़त गए, लेकिन छोड़े नहीं। सवेरे जाए के वहाँ गन्ना खेत में मिला। बच्चे की मां को यकीन है कि भेड़िए ने ही उसके मासूम बच्चे की जान ली है। घटना के बाद से इलाके में एक बार फिर भेड़िए के हमले की याद ताजा हो गई है। लोग खौफ में हैं। आदमखोर के खूनी मार से बचने के लिए लोग रात में ही नहीं, दिन में भी झुंड में निकलते हैं। कई घंटे गुजर जाने के बाद अभी तक आदमखोर गिरफ्त से दूर है। हम लोगों को संदिग्ध पगमार्क दिखा जो बाड़ी से गन्ने के खेत की तरफ की ओर था, तो वो सियार के पगमार्क थे। फिर थर्मल ड्रोन उड़ाया गया, तो जहाँ पगमार्क जिस तरफ गए थे उसी तरफ हमको 2 सियार की लोकेशन मिल गई। बाड़ी जहाँ पड़ी थी वहाँ से लगभग 250 मीटर 300 मीटर की दूरी पर। हर बीतते घंटे के साथ खौफ का दायरा बड़ा होता जा रहा है। लोग जिसे भेड़िया बता रहे हैं उसे वन विभाग सियार बता रहा है। हालांकि आदमखोर के धरपकड़ के लिए 7 टीमें बना दी गई हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि रात में घर से अकेले बाहर नहीं निकलें। लेकिन आदमखोर कब तक पकड़ा जाएगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल अभी किसी के पास नहीं है। स्थानीय विधायक वन विभाग के काम करने के तौर तरीकों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जहाँ पर घटनाएं हो रही हैं ऐसी जगहों पे नहीं होना चाहिए। यदि कोई उनके साथ दुर्घटना घट जाती है तो फिर जिम्मेदार होंगे ग्रामीण। गलती अधिकारी की होगी और जिम्मेदार ग्रामीण होगा। तो इन परिस्थितियों में ऐसे अधिकारी का रहना उचित नहीं है। कोई अच्छा अधिकारी देने का काम करे। वन विभाग की गाड़ियां तो सड़क के किनारे खड़ी देखी गई, न उनके ड्रोन चल रहे हैं। कुछ महीने पहले इसी महसी इलाके में आदमखोर भेड़िए के हमले में एक महिला समेत 10 मासूमों की जान चली गई थी। आदमखोर भेड़िए के हमले में कई लोग घायल भी हो गए थे। अब एक बार फिर इलाके में हुई इस नई घटना से लोग सहमे हैं और आदमखोर की दहशत लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही है। बहराइच से रामबरन चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।